हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। आप सब कैसे हैं? आज आपकी मैथ्स की जो क्लास है उसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 की जो कि सॉल्यूशंस होंगे, 6 के सॉल्यूशंस होंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। हम लोग 64 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हम देखेंगे जो 64 है ये पहले आपका 2 से डिविजिबल है। 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Again 2 1s are 2 and 1 is remaining and 2 becomes with the help of 1 12. 2 6s are 12 and 2 8s are 16. 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and now 2 1s are 2. So 64 is written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many 2s are there? There are 1 2 3 4 5 6. 2 raised to the power 6. Now 64 1/2 is written as 2 power 6 into 1/2. 2 1s are 2, 2 3s are 6 to the power 3, and it is written as 2 into 2 into 2 is equal to 2 2s are 4, 2s are 8. So the answer is 64 to the power 1/2 is 8. तो इस क्वेश्चन का हमारा बेटा कितना आंसर आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हम लोगों का 8। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। उसमें दे रखा है 32 पावर 1/5। Here we also factorize, prime factorization करेंगे। 2 1s are 2, 1 is remaining and 2 becomes 12. 2 6s are 12, 18 6 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So 32 is written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many 2s are there? 1 2 3 4 5. So it is 2 raised to the power 5. And 32 the power 1/5 written as 2 power 5 the whole power 1/5 and 2 power 5 multiplied by 1/5. This denominator is cancelled out and 2 the power 1 or 2. So 32 the whole power 1/5 is written as only 2. Got it? So our answer is 2. Part number third, 125 the power 1/5. Sorry, 1/3. इसके भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे 1 2 5 दैट इज 125। पहले चेक कर लेते हैं ये नंबर किससे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि लास्ट में आपका यूनिट प्लेस पर जो भी है वो 5 है। कहने का मतलब ये ऑड नंबर है तो ये आपका 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 आपका 3 के टेबल्स में नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा। 4 से चेक करते हैं, लास्ट में 2 डिजिट्स है जो आपके 25 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से चेक करते हैं, देखिए लास्ट में 0 या 5 होता है तो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 5 से ही डिविजिबल करेंगे। देखिएगा 5 देखिए 1 में तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो 2 तक बढ़ा
prime factor of 125 is 5 multiply 5 multiply 5, and it is written as 5 raised to the power 3. So 125 the whole power 1 upon 3 is also written as 5 the power 3 the whole power 1 upon 3, and 5 3 multiply 1 upon 3, 3 by 3 it is 5. So the 125 by 1 by 3 is 5, and our answer is also 5. Got it बेटा? इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार समझ लीजिए फिर से, हालांकि आपको इसमें बारीक पता होगा। a की पावर अगर m है, a की पावर अगर m है और उसकी होल पावर हम 1/m कर देते हैं तो इनकी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है a m into 1/m, और इस तरह से आपका जो नंबर होगा वो a आ जाता है, ये पावर्स उसमें कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसी तरह की इसमें प्रॉपर्टी लगी है, आपने देखा होगा। देखिए 64 ये जो था इसके भी प्राइम फैक्टर किए थे, फिर जो पावर्स थी उनसे हमने क्या करा था, उसको कट शॉर्ट वगैरह भी किया था यहाँ पे। सिमिलर 42 जो था उसके भी प्राइम फैक्टर किए थे, फिर उसमें भी मल्टीप्लाई की थी पावर के साथ, तो उसको भी कैंसिल आउट किया था। 125 था उसके केस में भी हमने क्या किया है, इसकी पावर्स को कैंसिल आउट किया है। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमसे फाइंड कराया गया है, और इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो 9 की पावर 3/2 है। इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जो भी आपका बेस होगा, 9 हो, 10 हो, 25 हो, 16 हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी बेस होगा वी हैव टू प्राइम फैक्टराइज दैट नंबर। 9 is divisible by 3. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 9 is equal to 3 multiply 3 or 3 the power 2. So the number 9 the power 3 upon 2 is also written as 3 the power 2 the whole power 3 upon 2. And the powers is also in multiplied, 2 by 2 cancel out, and 3 the power 3 is remaining, and expand this 3 into 3 into 3। देखिए इसमें 3 की पावर 3 है, अगर किसी नंबर पर या किसी भी बेस पर जितनी पावर होती है उस बेस की उतनी ही टाइम्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 से, 3 3s are 9, 9 3s are 27। So the answer is 9 the power 3 upon 2 is equal to 27। Got it बेटा? नेक्स्ट इसका जो आपका सेकंड पार्ट है वो दे रखा है 32 the whole power 2 upon 5। ओके, हम लोग क्या करेंगे अब, 32 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिएगा 2 1s are 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2। So the 32 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, and how many 2s are there, 1 2 3 4 5। सेम बेस हो जाएगा आपका 2 और पावर हो जाएगी 5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। हमारे पास क्वेश्चन जो था वो 32 की पावर 4 पावर 2 upon 5 था, तो हम 32 को देखिए एक्सपेंड करते हुए लिखेंगे 2 की पावर 5 होल पावर 2 upon 5, 2 5 multiply 2 upon 5, and 5 is 5 cancelled out, so 2 in the power 2 is remaining. Expand this 2 into 2, that is 4. So our answer 32 to the power 2 upon 5 is equal
This is the answer of this question. Next, part number third is this 16 the power 3/4. हमको क्या करना है, इस 16 के प्राइम फैक्टर कर देना है। देखिएगा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 and 2 1 जार 2, and 16 is written as 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 the power 4. हमने अब इसको लिखना है 16 की पावर 3/4 को 2 की पावर 4 the whole power 3/4, then 2 की पावर 4 multiply 3/4, 4 is by 4 cancelled out, and 2 the power 3 is remaining. Expand this 2 into 2 into 2 and it will become 2 to the 4, 4 to the 8. So the answer of this question 16 the whole power 3/4 is equal to 8. तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 8। इसका एक लास्ट पार्ट और दे रखा है, फोर्थ वाला आपके एनसीईआरटी की बुक में, 125 the whole power -1/3। देखिए पावर आपकी माइनस की है या प्लस की है, उससे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो वर्किंग होगी वो होगी कि हम 125 के प्राइम फैक्टर कर लें। तो ये नंबर आपका 5 से ही कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 जार 10 and 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 and 5 1 जार 5. So the 125 is written as 5 into 5 into 5 or 5 to the power 3, and the number is 125 to the power -1/3, which is equal to 5 to the power 3 the whole power -1/3, and it also written as 5 the power 3 multiply -1/3, and 3 by 3 cancel out, and the 5 power -1 is remaining, and it means 1/5. So the 125 the whole power -1/3 is equal to 1/5, and 1/5 is the answer of this क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या होगा, 1/5। इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं है इस वाले पोर्शन में वो ये है, अगर आपके पास कोई a की पावर m दे रखी है, ठीक, तो आप उसको अगर ये सपोज कर लीजिए न्यूमरेटर की फॉर्म में, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो आप उसको ऊपर से नीचे लाओगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा, इसको आप ऊपर से जब नीचे लाएंगे तो ये पावर आपकी माइनस की हो जाती है। कहने का मतलब a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर माइनस m होता है, या a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m होता है। तो आप लोगों को ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, और इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने होंगे। इसको सॉल्व अभी हम लोग आगे भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर मैं आपके टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, और आप लोग अपनी एक फेयर कॉपी बना लीजिए जिस पर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे आपको करने हैं। पहले तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपका लीव नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं खुद ही करा रहा हूँ, तो आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सिंप्लीफाई कराया गया है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन भी करना है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट है 2 the power 2/3 into 2 the power 1/5। जिस क्वेश्चन में जिस तरह की प्रॉपर्टी आएगी मैं आपको उस तरह की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता चलूंगा, फिर उस तरह से आप लोग सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिएगा बेटा, यहाँ पर दोनों में बेस आपका सेम है, और साथ ही साथ ये एक दूसरे से प्रोडक्ट की फॉर्म में भी दे रखे हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आपको किस तरह से करने होते हैं वो समझ लीजिए। इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a
दी पावर m। अगर आपका बेस a है और उसकी पावर m है और इसकी ही मल्टीप्लाई की गई है इसी बेस से a से जिसकी पावर n है, तब आपका रिजल्ट क्या होता है, तब बेस सेम रहता है और इस प्रोडक्ट की फॉर्म में जो पावर्स होती है वो आपकी ऐड हो जाती है। कहने का सेंस ये है, बेस आपका a और ये भी a, तो बेस a रहा, पावर m और n थी तो m प्लस n हो गई। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज हम यहाँ पर करेंगे तो देखिएगा 2 दी पावर 2/3 है इंटू 2 दी पावर 1/5 है, तो यहाँ पर बेस आपका 2 है, ये भी बेस आपका 2 है, बेस सेम है तो ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा। पावर जो आपकी 2/3 है प्लस में पावर 1/5 है, ये दोनों आपकी ऐड हो जाएंगे। देखिएगा किस तरह से होंगी, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 दी पावर 10 और 3 13/15। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 2 दी पावर 2/3 डॉट या इनटू 2 दी पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 दी पावर 13/15। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 2 या 10, 3 1 या 3, 10 और 3 13/3 5 जा 15। इस तरह से भी आप इसका सीधे सीधे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी केस को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो दे रखा है 1/3 दी पावर 3 दी होल पावर 7। इसका आपसे सॉल्यूशन पूछा है, इसको सिंपलीफाई करने को बोला गया है। तो देखिएगा सिंपलीफिकेशन कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले आप इसकी जो पावर्स होंगी उनको सिंपलीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमने एक इससे पहले प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन में समझी थी, अगर आपकी 1/8 की पावर m कोई वैल्यू दे रखी है और इसको आपको ऊपर लेके जाना है तो ये a की पावर -m हो जाती है। सिमिलर हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा और इधर आपका पावर 7 दे रखा है। अब देखिए ये ब्रैकेट लगी, ये दोनों पावर से इनके बीच में साइन में होगा तो ऑफ होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7, 3 की पावर 3 7 या 21 माइनस का, तो आपका ये आंसर यहाँ भी हो सकता है 3 की पावर -21, या फिर आप इसको लिखना चाहें तो 1/3 की पावर 21 पॉजिटिव 31 नॉट नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ लीव कर दीजिए या यहाँ लीव कर दीजिए, आपका आंसर हो सकता है। कभी कभी होता है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी पूछ सकते हैं तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फिलहाल तो आपका ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 3 में रखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। पार्ट नंबर 3 में 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखिए इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो समझिएगा। इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, सेम बेस है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों बेस आपके डिवीजन फॉर्म में है, जबकि ये वाली जो प्रॉपर्टी थी तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका कोई बेस a या नंबर a है जिसकी पावर m है, तो इसी बेस या इसी नंबर से डिवाइड किया गया है a से, लेकिन जिसकी पावर डिफरेंट है या n है, तब उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी होती है तो नीचे से आप पावर्स को ऊपर लेके जाइएगा, ऊपर वाली सेम यूं ही रहनी है, तो ये पावर माइनस की n हो जाएगी। कहने का मतलब आपको सिर्फ छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है, अगर आपकी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और वो दोनों बेस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस आपके सेम है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों ही डिवाइड में दे रखे हैं तो ऑलवेज जो ऊपर वाली पावर है वो पॉजिटिव रहती है और नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। जैसे कि आपकी a की पावर m थी, m पॉजिटिव रही और आपका n जो नीचे से ऊपर आप लेके गए थे वो आपका नेगेटिव हो गया। देन a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस a m माइनस n पावर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा एंड 1 11 और 1/2 and 11 over 1/4 is equal to, on same base 11 1/2 is
Solve this. 2 and 4 having LCM 4 and 2 to the 4, 2 1 are 2 and 2 to 4 1 are 4, 4 1 are 4, then 1 1 are 1. 2 minus 1 is 1 upon 4. It means 11 to the power 1 upon 2 upon 11 to the power 1 upon 4 is written as 11 to the power 1 upon 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा? 11 to the power 1 upon 4. इसी एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, और वो ये है 7 की पावर 1 upon 2 into 8 की पावर 1 upon 2. अब देखिएगा, अब तक हमने क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी से किए थे उनमें बेस सेम होता था, बट जो आपकी पावर्स होती थी वो डिफरेंट होती थी. चाहे आपकी जो पावर्स है वो मल्टीप्लिकेशन, जो बेस है वो आपके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, आइदर डिवीजन के फॉर्म में हो. बट इसमें क्या है, इसमें आपके बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है. तो इसमें जो प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी वो कौन सी होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा. देखिएगा, इसमें आपके बेस डिफरेंट है. मान लीजिए a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m है. तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, पावर्स का कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b की होल पावर m. तो सिमिलर 7 into 8, ये आपका जो दे रखा है 7 की पावर 1 upon 2 into 8 की पावर 1 upon 2, ये आपका 7 मल्टीप्लाई 8 की होल पावर 1 upon 2 हो जाएगा. और ये 7 8 जा 56 की पावर 1 upon 2 ओवरऑल हो जाएगा. और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 56 की पावर आपकी 1 upon 2. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. आप लोग बेटा ध्यान से सारे क्वेश्चन करिएगा. एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको. कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा कांटेक्ट नंबर 9625561476, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है. मैं आप कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा. आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, या फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपकी सारी सोल्यूशन जो भी होंगी प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन करूँगा. ठीक है बेटा. तो आज की वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.6 की, और इससे पहले हम लोगों की जो क्लासेस कंटिन्यू चलती थी तो हम लोगों ने कर रखी थी अपनी एक्सरसाइज को पिछली वाली, और इससे मेरी लास्ट वीडियो जो थी उसमें 1.5 मैंने कराई थी. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना. वैसे तो मैं आज से स्टार्ट किया है मैंने, आपकी वीडियो कंटिन्यू आज से पहुंचेंगी आपके पास. एक्सरसाइज 1.6 चल रही है क्योंकि उससे पहले मैंने क्लास में कराया हुआ था आपको. और ये आपका जो चैप्टर होगा आज फिनिश हो गया है, चैप्टर 1, और कल से चैप्टर आपका स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल. इसके बारे में आज आप लोग थोड़ा सा घर पे स्टडी कर लेना और हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.